पका बहुत मजा आ रहा है गर्मी में एसी चलाकर, बहुत ठंडा ठंडा लग रहा है। एक तो काम कीजिए, एक तो और नया एसी ले लीजिए और लगवा लीजिए। कंजूसाई छोड़िए, अब तो बिल देगा ना टकला नेता, हम लोग को क्या चिंता है। मस्त एक तो एसी ले लीजिए। अरे हाँ बेटा, आज ही चल के ले लेते हैं। ये क्या हुआ पापा, आपको ये चोट कैसे लगी? अरे जो बदतमीज कहेगी, एक तो तुम्हारे चक्कर में हमको मार पड़ा, वहाँ खड़ी होकर पूरा तमाशा देख रही थी, ऊपर से अनजान बनती है, हमने सामने एक्टिंग करती है, पूछती है पापा चोट कैसे लगा। बता दिया आपकी काला कद्दू से मिली तो टांग तोड़ देंगे तुम्हारा, अंदर जाओ। अरे क्या हुआ टकला नेताजी, ये चोट कैसे लग गया आपको? मस्त देख रहे हैं, एकदम वहाँ पर फुला हुआ है, कैसे चोट लग गया आपको इतना? कौन कूट दिया आपको? अरे इस बात को तुम छोड़ो, जो काम के लिए तुमको बुलाया उतना काम करो। सुनो, एक तो लड़का है हमारा घर के सामने रहता है, काला करिया कहीं का काला कद्दू नाम है उसका। वो बहुत कुत्ती चीज है, साला हर बार हमारा जिंदगी में उंगली करते रहता है, और इस बार तो ज्यादा ही कुछ कर दिया। हर बार हम उसको बच्चा समझ के और अपना राजनीति को ध्यान रखते हुए उसको हम छोड़ देते हैं, लेकिन आज वो अपना हद पार कर दिया। जो आदमी सब हमारे सामने आंख उठा के नहीं चलता था, उससे हमको बीच रास्ता में कुटवाया है। ऊपर से हमारा वीडियो बना के हमको धमकी देता है, बोलता है वायरल कर देंगे इंटरनेट पे, हमारा बिजली का बिल भरो तुम। अब बहुत हो गया, तुम लोग उस काला कलूठा बच्चा को कद्दू पुड़का गर्मी में गर्मी का एहसास करवाओ और बताओ उसको कि टकला नेता कौन है। अरे चिंता मत कीजिए टकला नेताजी, काम हो जाएगा। गर्मी के दिन पालो छूटे रे पसीना। पागल आदमी, तुम हमको थप्पड़ कैसे मार दिया रे? अरे नहीं समझ में आया तुमको कैसे मारे, बोलो तो एक और मार के दिखाएं। अरे हम पूछ रहे तुम हमको थप्पड़ काहे मारा? अरे तुम्हारा हमको चेहरा पसंद नहीं आया, करिया कहीं का काला। तुमको हमारा चेहरा नहीं पसंद आया तो तुम हमको मार दिया। हमको भी तुम्हारा चेहरा नहीं पसंद आया, हम मारे तुमको। छू कर तो तुम हमको दिखा दो, तुम्हारा यहीं पर हाथ पर नहीं तोड़िए तो हमारा नाम नहीं गुजरा। देखते नहीं हो हमारे साथ कितना आदमी खड़ा है। अरे साला, ये तो अपना आदमी लोग के साथ आया है, अगर हम इसको ज्यादा कुछ बोले तो ये लोग हमको कूट देगा। यहाँ से बचकर निकलना ही सही है। ठीक है भैया, सॉरी सॉरी, हमारा ही गलती था, हमारा ही चेहरा बिल्कुल बेकार है। रे किधर जा रहा है रे? रुक रुक, हम मार्केट जा रहे हैं, आपको सॉरी बोले ना। तुम्हारा सॉरी सुनने के लिए यहाँ नहीं खड़े हम लोग। ऊपर का गंजी खोलो अपना। अरे गंजी तो हम पहनते ही नहीं है। अरे सूरदास, टी शर्ट पहना है ना, उसी के बारे में बोल रहे हैं, खोलो उसको अपना। काहे हम अपना टी शर्ट का खोले? क्योंकि तुमको अभी भीख मांगना है यहाँ पर बैठ के। हम भीख क्या मांगेंगे, हमारा क्या गलती है? हम अच्छा खासा रईस खानदान का बच्चा है, हम क्या भीख मांगेंगे? ज्यादा दिमाग मत खराब करो, टी शर्ट खोलो बोल रहे हैं, नहीं तो पैंट भी खुलवा देंगे। चिंते हो ना हमको तुम? देख रहे हो हमारे साथ कितना आदमी खड़ा है पीछे। साला खोल लेते हैं, आज बुरा दिन न लगता हमारा। दोस्तों, अगर आप एक यूट्यूबर हैं या किसी अन्य सोशल मीडिया पर क्रिएटर हैं और किसी ब्रांड से कोलैब करना चाहते हैं, या फिर अगर आपको एक ब्रांड है और किसी इन्फ्लुएंसर की तलाश में है, तो आज ही ज्वाइन करें www.noxinfluencer.com। दोस्तों, इस वेबसाइट की पहली खासियत यह है कि आप इस पर किसी भी यूट्यूब चैनल के डैशबोर्ड का रिपोर्ट और डेटा चेक कर सकते हैं, वो भी फ्री में। जैसे कि आप स्क्रीन पर कद्दू जोक का डेटा देख सकते हैं। जैसे आप इस पर किसी भी यूट्यूब चैनल का ग्लोबल रैंक पता कर सकते हैं, एस्टिमेटेड अर्निंग पता कर सकते हैं और एवरेज व्यूज भी पता कर सकते हैं। दोस्तों, इस वेबसाइट की और भी खासियत है, जैसे कि आप इसमें यूट्यूब चैनल की लाइव सब्सक्रिप्शन काउंटिंग देख सकते हैं, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। और आप इस वेबसाइट पर टॉप यूट्यूबर की लिस्ट देख सकते हैं डिफरेंट कंट्रीज से। इसमें आप अपनी खुद की रैंकिंग भी चेक कर सकते हैं। और मुझे इस वेबसाइट की सबसे अच्छी खासियत ये लगी कि आप इसमें 3 यूट्यूब चैनल्स को आपस में कंपेयर कर सकते हैं, उनकी रेटिंग वगैरह चेक कर सकते हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख भी सकते हैं। और नॉक्स इन्फ्लुएंसर को आप मोबाइल में भी यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज ही ज्वाइन करें www.noxinfluencer.com, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। अब बोलो, भगवान के नाम पे दे दो। हाँ बोल रहे भगवान के नाम पर दे दो, भगवान के नाम पर दे दो। ठीक से मांगो भीख। कैसे वो औरत तुम्हारे सामने से चली गई, तुमको पैसा भी नहीं दी? मारो साले को, ठीक से भीख भी नहीं मांग रहा है। आप लोग हमको मार कह रहे हैं, हम मांग तो रहे हैं ना। अब वो औरत नहीं दी तो उसमें हमारा क्या गलती है? तुम ठीक से नहीं मांग रहे हो तभी तुमको नहीं दी। और दूसरा बात, तुमको मारेंगे तो तुम्हारा शकल भी भिखमंगाई जैसा लगेगा, तभी तुमको ठीक से भीख मिलेगा। हाँ तो मार लो, आज तुम ही लोग का दिन है। मारो साले को तुम लोग। अरे बहुत टकला नेता तो बोल रहा था कि काला कद्दू बहुत कुत्ती चीज है, बहुत होशियार है, लेकिन ये तो मासूम सा बच्चा है, नादान है, बुड़बक लगता है साला। हमारा इतना बड़ा बेइज्जती।
हमको मारा, हमको बुरा नहीं लगा उतना, हमसे भीख मंगवाया, हमको उतना बुरा नहीं लगा, लेकिन हमको ये बुड़बक बोल रहा है। अब तो साला हमको यहाँ से निकलने के बाद कुछ करना ही पड़ेगा। और ये सब टकला नेता का आदमी सब है। हम उससे बिल भरवाए अपना घर का, तो हमारे साथ ये सब करवा रहा है। वो घर जाके उसका वीडियो हम वायरल कर देंगे। अब भैया भीख मांगना अगर खत्म हो गया तो हम अपना घर जाए, कपड़ा वपड़ा पहन ले। हाँ हाँ जाओ जाओ, आज के लिए इतना ही काफी है। फिर कल से तुम्हारा दूसरा क्लास चालू होगा। अब बेटा कल आएगा तब ना तुम क्लास लोगे। आज हम उस टकला नेता को बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। अभी हम अपना मोबाइल से उसका वीडियो वायरल करते हैं। अरे काला कद्दू, ये गलती बिल्कुल मत करना। वो टकला नेता तुम्हारा भाई गोरा कद्दू को किडनैप करवा लिया है और उसको मार मार के उसका बुरा हाल कर दिया है। और हमको वीडियो भेजा था, बोला कि अगर हमारा वीडियो वायरल किया तो उसको जिंदा कर देंगे। हमको कोई चिंता नहीं है, उसको जिंदा गाड़े या मुर्दा गाड़े। हमरा वो बहुत इंसल्ट किया है, हमको बुड़बक बुलवाया अपना आदमी से, हमको पिटवाया, हमसे भीख मंगवाया। हम उसको नहीं छोड़ेंगे, चाहे वो आपके साथ भी कुछ कर ले, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऐसे भी आप लोग हमको पसंद नहीं करते हैं, इसीलिए हमको भी कोई फर्क नहीं पड़ता आप लोग के साथ क्या होगा। और ऐसे भी अगर वो गोरा कद्दू को कुछ हो जाएगा तो उसके बाद तो सारा प्यार, सारा माल मलिदा हम ही को ना मिलेगा घर में। अरे तुम अपना माँ बाप के लिए ऐसे सोचता है, अपना भाई के लिए ऐसे सोचता है। तुमरे जैसा नालायक बच्चा तो किसी को होना ही नहीं चाहिए। काला कद्दू, तुमको हमरा कसम, हमरा छोटा बेटा गोरा कद्दू को बचा लो, हम उसके बिना जी नहीं सकते। माई तुम ऐसे इमोशनल होके बोल रही हो और अपना कसम दे रही हो, अब हम क्या कर सकते हैं? अब बचाना पड़ेगा उस गोरा कद्दू को। टकला नेता हमको माफ कर दो, हमसे बहुत बड़ा गलती हुआ जो हम तुमसे पंगा लिए। हमारा परिवार को भी माफ कर दो, गोरा कद्दू को छोड़ दो। अब तुमको हमारे लिए कोई बिल विल देने का भी जरूरत नहीं है, हम लोग को खाली तुम माफ कर दो। हम समझ गए कि तुमसे पंगा लेना भारी पड़ सकता है। अरे अब तुमको इस शहर का गर्मी का एहसास हुआ ना? हाँ हाँ हमको बहुत एहसास हुआ है बेटा, अब तुमको भी इस शहर के गर्मी का एहसास होगा। खाली कुछ देर और ठहरो, हम वो टकला नेता को छोड़ेंगे तो नहीं, ये तो हम ठान लिए हैं। माई के कारण सिर्फ उसके सामने झुक गए। आज रात को ही कांड करेंगे। सबसे पहले हमको जाकर डॉक्टर से मिलना होगा, अपना एक रिपोर्ट बनाना होगा कि हमको रात में चलने का आदत है, नींद में। अरे नेताजी आपका फैक्ट्री में आग लग गया है। अरे कैसे आग लग गया हमारा फैक्ट्री में? अरे नेताजी आग लगा नहीं, लगाया गया है। अरे कौन लगाया हमारा फैक्ट्री में आग? अरे नेताजी सीसीटीवी कैमरा में रिकॉर्ड हो गया है, तो करिया बच्चा है वो आग लगा के गया आपका फैक्ट्री में। अरे वो काला कद्दू होगा। हम आपको वीडियो भेज दिया आपका मोबाइल में। अरे ये तो काला कद्दू है, छोड़ेंगे नहीं हम इसको। ये हमारे सामने एक्टिंग किया माफी मांगने का और हमसे बदला लिया। हम साले को रिपोर्ट करेंगे थाना में। काहे रे टकला नेता का फैक्ट्री में आग काहे लगाया जी तुम? FIR करवाया टकला नेता तुम्हारे लिए। तुम्हारा सारा एक्टिविटी सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गया है। नहीं माननीय पुलिस महोदय, हम इसका फैक्ट्री में जानबूझकर आग नहीं लगाए होंगे। गलती से लग गया होगा तो अलग बात है। अरे गलती से कैसे आग लगता है? तुम इसका फैक्ट्री में रात में गया क्या था? वही तो हम आपको समझाने का कोशिश कर रहे हैं कि हम गए नहीं थे, गलती से चले गए थे। हमको रात में नींद में चलने का बीमारी है, हमारे पास डॉक्टर का रिपोर्ट है, हम उसका इलाज करा रहे हैं। तो हो सकता है हम रात में नींद में चलते चलते चले गए हों और गलती से आग लगा दिए हो इसका फैक्ट्री में। हम जानबूझकर नहीं लगाए हैं। अरे नहीं इंस्पेक्टर साहब, ये झूठ बोल रहा है, ये हमसे बदला लिया है। अरे आपने इसके साथ ऐसा क्या किया जो ये आपसे बदला लेगा? अरे कुछ नहीं कुछ नहीं। अरे जब कुछ किया ही नहीं तो बदला किस चीज का लेगा? इसका डॉक्टर का रिपोर्ट हम देख लिए, ये सही बोल रहा है, गलती से आग लगा दिया ये आपका फैक्ट्री में। देखिए हम समझ रहे हैं नुकसान तो आपका हुआ होगा, लेकिन ये जानबूझ के आग नहीं लगाया आपका फैक्ट्री में। वो हम इसका रिपोर्ट देख लिए, ये सच बोल रहा है, इसीलिए इसको हम अरेस्ट नहीं कर सकते हैं। हाँ इसका माँ बाप को हम समझा देंगे कि इसका इलाज बढ़िया से करवाए, आगे से ऐसा कोई दिक्कत नहीं आए फिर। और आपने ऐसे तो इंश्योरेंस करवाया ही होगा अपना फैक्ट्री का, क्लेम कर लीजिएगा। अरे वही तो हम नहीं करवाए हैं। हाँ वो तो आपका प्रॉब्लम है ना। अरे हम जानते हो जानबूझ के हमारा फैक्ट्री में आग लगाया, हम उसको छोड़ेंगे नहीं, हम भी उसका घर में आग लगा देंगे। चलो रात का 2 बज रहा है, अभी सब सूतल होगा अंदर में। अंदर घर में घुस के सिलेंडर खोल के उसमें आग लगा देते तो लगेगा सिलेंडर फटने से घर में आग लग गया, और हम पे शक भी नहीं जाएगा कि हम बदला लिए उससे। जाओ बेटा जाओ, तुम हमारा घर में आग लगाने जा रहे हो ना, हमको मालूम था तुम ऐसा ही कुछ करोगे, इसीलिए हम सारा गेम पहले ही रच के रखे थे। जाओ, तुमको आज गर्मी का एहसास होगा कद्दूपुर का। तुम हमको गर्मी का एहसास कराना चाह रहे थे ना, आज तुमको होगा। अरे ये हमने आग लगाने से पहले ही यहाँ आग लग गया, अब हम बाहर कैसे निकलेंगे? अब तो हम ही चल जाएंगे।
अरे टकला नेताजी, आप जल कैसे गए? कल आपका फैक्ट्री जला और आज आप खुद ही जल गए। अरे हम काला कद्दू का घर में गए थे, ये हमको जला दिया। अरे ये पागल है क्या जो अपना घर जलाएगा? और दूसरा बात, आप इसका घर में रात में 2 बजे क्या करने गए थे? अरे हम बोले ना आपको एक बार, हम इसका घर में आग लगाने गए थे। अरे क्या बोले? आप इसका घर में आग लगाने गए थे? अरे नहीं नहीं, कुछ नहीं कुछ नहीं। अरे कुछ नहीं क्या? अभी आप क्लियर बोले कि आप इसका रात में घर में आग लगाने के लिए गए थे। हाँ हम गए थे इसका घर में आग लगाने के लिए। तुम कौन होते हो हमसे ऐसा पूछने वाले? हम टकला नेता है और तुम पुलिस हो, अपना औकात में रहो। अरे गड्ढा खोदने तुम काला कद्दू के लिए गए थे ना, गिर अपने गए और जल भी गए। रस्सी जल गई लेकिन बल अभी तक लगता है गया नहीं। और रही बात हमारी औकात की, तो अब हम तुमको दिखाएंगे। जैसे तुम यहाँ से डिस्चार्ज होगे, तुमको हवालात का हवा नहीं खिलाए तो हमारा नाम भी बुलबुल पांडे नहीं। अरे काला कद्दू, तुम हमारे साथ बहुत गलत किए हो। एक तो हमारा फैक्ट्री जला दिए, दूसरा हमको जला दिए, ऊपर से वो इंस्पेक्टर हमको धमकी देके गया हमको हवालात का हवा खिलाएगा। लेकिन तुम एक बात इसमें भूल गए, बदला लेने के चक्कर में, कि तुम अपना घर भी जला दिए। तुम क्या सोच रहे हो टकला नेता कि हम ऐसे ही अपना घर जलाए हैं? सबसे पहले अपना फैमिली को शहर से बाहर भेजे। और दूसरा बात, हमारा घर का इंश्योरेंस पहले से ही किया हुआ था, तुम्हारी तरह नहीं है लालची जो इंश्योरेंस नहीं करवाएंगे। और ऐसे भी हम लोग सोच रहे थे ये घर तोड़वा के बढ़िया एक नया घर बनाएंगे। अब देखो तुम खुद ही जला दिए हो, अब इंश्योरेंस का पैसा मिलेगा तो घर बढ़िया बना ही लेंगे। हमारा कोई खास नुकसान नहीं हुआ है, जो नुकसान हुआ तुम्हारा ही हुआ है। और ऐसे भी किसी को अगर जलाना हो तो थोड़ा बहुत अपना भी हाथ जलिए जाता है।